नमस्कार, भाग्य रचना में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विजय चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब भी हम अपना घर बनाते हैं तो उस घर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक चीज़ होती है, वो है हमारी घर की रसोई। तो इसलिए कहा जाता है कि हम किचन अपनी किस दिशा में बनाएं जो हमारे लिए शुभ रहेगी। दोस्तों, बहुत से लोगों ने आपको बताया भी होगा और बहुत आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में कि हम जब भी कोई रसोई यानी कि किचन बनाते हैं तो उसकी सबसे ज़्यादा शुभ दिशा जो है साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व है, आग्नेय स्थान। इस दिशा में अगर हम अपनी रसोई बनाएं तो सबसे ज़्यादा शुभ होता है। अगर किसी कारणवश हम इस दिशा में अपनी रसोई नहीं बना पाते हैं तो हम साउथ दिशा में बना सकते हैं, यानी कि दक्षिण दिशा में भी। अगर दक्षिण दिशा में भी हमारे को स्थान नहीं मिलता है तो हम इसे पूर्व यानी कि ईस्ट दिशा में भी बना सकते हैं। ये तीनों स्थान हमारे लिए बहुत अच्छे रहते हैं। इन तीनों स्थानों के अलावा हमें वैसे तो अपनी रसोई किसी और दिशा में नहीं बनानी चाहिए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कहते हैं कि जगह की कमी के कारण कभी कभी हमें जो है दूसरे स्थान पे भी अपनी रसोई बनानी पड़ जाती है। हम रसोई अपनी बना तो लेते हैं, लेकिन अब हमें रसोई के अंदर कुछ बातों का तो विशेष ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि रसोई के अंदर एक है गैस चूल्हा और दूसरा है पानी का सिंक। ये दो स्थान एक ऐसे हैं, अगर इनका हम विशेष ख्याल रखें तब भी हम बहुत से इनके जो है दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। दोस्तों, गैस का जो चूल्हा है हमेशा जो है कहा जाता था पुराने ज़माने में भी कि आज जब भी किसी व्यक्ति को खाना खाना हो या खाना बनाना हो तो उसका मुख जो है पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। यानी कि अगर आप पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख रखकर खाना बनाते हैं या खाना खाते हैं तो खाना स्वादिष्ट भी बनेगा और आपको पचेगा भी अच्छा। दोस्तों, यदि हम अपना गैस का चूल्हा आप उठाकर गलत दिशा में रख देते हैं, जैसे कि नॉर्थ दिशा में रख दिया या नॉर्थ ईस्ट दिशा में रख दिया, तो इसका क्या दुष्प्रभाव होगा। दोस्तों, अगर हमने गैस चूल्हा नॉर्थ ईस्ट दिशा में रख दिया तो मान के चलिए हमारे मान सम्मान में बहुत ज़्यादा कमी आने लगेगी। और अगर हमने इसे नॉर्थ दिशा में लगा दिया यानी कि पानी के स्थान पर गैस चूल्हे को रख दिया तो हमारे धन का जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ऐसा भी कहा जाता है कि जितना हमारे पास संचित धन है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है और व्यक्ति कर्जे में भी आना शुरू हो जाता है। इसलिए दोस्तों, इस दिशा में कभी भी अग्नि को नहीं रखना चाहिए। और ख़ास बात तो दोस्तों एक ये ज़रूरी है कि कभी भी पानी और आग यानी कि कहते हैं गैस चूल्हे को और सिंक को एक ही लाइन में तो नहीं रखना चाहिए। अगर वो कभी गलती से आपकी एक लाइन में आ गए हैं तो बीच में पार्टीशन जरूर दें, चाहे वो लकड़ी का पार्टीशन दे दें चाहे पत्थर का ही पार्टीशन दें, ताकि उनके दुष्प्रभाव से आप बच सकें। और दोस्तों, एक गलती तो हमेशा किचन में ज़्यादातर लोग करते हैं। ज़्यादातर लोगों को देखा है कि वो अपनी रसोई में काला पत्थर जरूर लगाते हैं, जबकि रसोई में काला पत्थर या काला ग्रेनाइट कभी भी नहीं लगाना चाहिए। आप जब भी काला पत्थर या काला ग्रेनाइट लगाते हैं तो रसोई के अंदर जो भी खाना बनाता है, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो मेड हो, चाहे आप वो स्वयं हो, तो आप देखेंगे कि उसको जो है नाभि से नीचे की बहुत ज़्यादा समस्या आती है। जब मर्जी देखेंगे आपके उनके कमर में दर्द होने लगेगा, कभी कहेंगे मुझे लूज मोशन लग गए, कभी कहेंगे मेरे पैर में दर्द हो रहा है, कभी कहेंगे, मतलब उनको कोई ना कोई परेशानी लगी ही रहेगी और वो डॉक्टर के पास आते जाते ही रहेंगे। घर में जो है ज़्यादा समय उनका जो है रसोई में नहीं रह पाएगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, रसोई के अंदर कभी भी मेडिसिन नहीं रखनी चाहिए। जो भी रसोई के अंदर मेडिसिन रखता है तो वो मान के लीजिए कि उसको हमेशा की उसकी आदत पड़ जाएगी। जैसे हम रसोई से खाना हमेशा लेकर खाते हैं उसी प्रकार से एक आदत हो जाएगी कि हमें उसके बाद दवाई भी रसोई से लेकर खानी ही खानी है। इसलिए जब भी और जितना ज़्यादा हो सके दवाइयों को रसोई से दूर रखें। आप जो है इन छोटी छोटी सी बातों का भी अगर पालन करना शुरू कर देंगे तो मैं कहता हूं कि रसोई के दुष्प्रभाव से काफ़ी हद तक आप बच सकेंगे। तो दोस्तों, ये तो थी एक रसोई के बारे में छोटी सी जानकारी। अगले किसी एपिसोड में किसी नए विषय पे जानकारी दूंगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।